बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दांत निकालने वाले बच्चों का सबसे बड़ा मसला लूज़ मोशन आते रहना है। वालिदैन लूज़ मोशन बार बार आने को बच्चे के दांत निकालने से रिलेट करते हैं कि टीदिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चों में डायरिया की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं और अगर उन वजूहात को कंट्रोल कर लिया जाए तो बच्चे को मोशन नहीं आते। ये वीडियो माओं की इस परेशानी को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इसमें नन्हे बच्चों में लूज़ मोशन की वजूहात और बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताई गई हैं जिनके बेहतरीन रिजल्ट्स देखे गए हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता। ये ना सिर्फ लूज़ मोशन ठीक करती हैं बल्कि बच्चे की सेहत भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इन तमाम मालूमात के लिए आप वीडियो मुकम्मल देखें। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। माँ का दूध पीने वाले बच्चों के लूज़ मोशन की सबसे पहली वजह माँ की खाई हुई खुराक का असर होना है। अगर माँ फ्राई, स्पाइसी और देर से हज़म होने वाली खुराक खाए तो इसका असर बेबी पर भी हो सकता है और बच्चा डायरिया का शिकार हो सकता है। फार्मूला मिल्क या खुला दूध पीने वाले बच्चों के फीडर की अगर अच्छी तरह से सफाई ना की जाए और इसे हर बार फीड से पहले उबाला ना जाए तो बैक्टीरिया की वजह से बच्चे को दस्त शुरू हो सकते हैं। इसी तरह खुला दूध अगर ना खालिस हो और अच्छी तरह उबाला ना जाए तो भी ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है और डायरिया का सबब बन सकता है। क्रॉलिंग करने वाले बच्चे हर चीज़ पकड़कर मुंह में ले जाते हैं, इसलिए उनके हाथ बार बार धुलवाते रहना चाहिए ताकि गंदगी उनके मुंह में ना जाए। और जिन खिलौनों या चीज़ों से बच्चा खेलता है उन्हें भी हर दूसरे तीसरे दिन धोना ज़रूरी होता है। बच्चे जब टीदिंग पर होते हैं उनके मसूड़े सूज जाते हैं और दर्द करते हैं और बच्चा अपने सूजे हुए मसूड़ों को सुकून देने के लिए अपने हाथ मुंह में डालकर चबाता रहता है। अगर बच्चे के हाथ गंदे हों तो वायरस या बैक्टीरिया की वजह से डायरिया स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चों को दूध से एलर्जी होती है, इसे मिल्क इंटॉलरेंस या लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं और ये बच्चों में डायरिया और वॉमिटिंग की वजह बनती है। अगर बच्चे को किसी और बीमारी की वजह से एंटीबायोटिक्स दिए गए हों तो भी उनके साइड इफ़ेक्ट्स दस्त और लूज मोशन का सबब बन जाते हैं। 6 माह से बड़े बच्चे जो सॉलिड फूड खाते हैं उनकी खुराक का खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें साफ़ बर्तन में अच्छी तरह से पकाई हुई ताज़ा खुराक खिलाएं। गंदे बर्तन और बासी चीज़ों से भी बच्चे को लूज मोशन स्टार्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको बच्चों के लूज मोशन डायरिया को ठीक करने के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। हर मेडिसिन अपनी अपनी सिम्टम्स पर बेहतरीन काम करती है और चंद खुराकों से ही बच्चे को दस्त से रिलीफ मिल जाता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बच्चों के मुख्तलिफ मसाइल मसलन डायरिया, कब्ज़, राल निकालना, दूध फेंकना, पेट के कीड़े, हरे रंग के दस्त समेत बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों के मसाइल की प्ले लिस्ट मिलेगी। आप अपने बच्चे के किसी भी मसले का हल उनमें देख सकते हैं। दांत निकालने वाले बच्चों के लूज मोशन ठीक करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन कैमोमिला 30 है। बच्चे को कुछ पीले, कुछ सब्ज और बहुत ज़्यादा बदबूदार मोशन आते हैं। इसके साथ बच्चे के पेट में दर्द भी होता है, लेकिन ख़ास सिम्टम इस मेडिसिन की ये है कि बच्चा बहुत बेचैन और ज़िद्दी होता है और हर वक्त रोता रहता है। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है और हर वक्त गोद में रहना पसंद करता है। गोद से उतरते ही फिर रोना शुरू कर देता है। अगर ये तमाम सिम्टम्स बच्चे में पाई जाएं तो कैमोमिला 30 के 3 ड्रॉप्स के 2 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 बार बच्चे को पिलाएं। ये मेडिसिन ना सिर्फ लूज मोशन और पेट दर्द ठीक करेगी बल्कि बच्चे का चिड़चिड़ापन भी ठीक हो जाएगा। बच्चा खुशमिजाज और पुरसुकून हो जाएगा और बच्चे की नींद भी अच्छी हो जाएगी। आप जो भी मेडिसिन बच्चे को दें, दस्त ठीक होने पर मेडिसिन का वक्फा बढ़ाते जाएं, यानी पहले दिन 3 बार, फिर 2 बार और कुछ अरसा तक दिन में 1 बार देते रहें। और अगर दस्त बार बार आ रहे हों तो हर दस्त के बाद एक खुराक मतलूबा मेडिसिन की देते जाएं और आराम मिलने पर मेडिसिन का दौरानिया बढ़ाते जाएं। कैमोमिला की तरह दूसरी मिजाजी मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब 30 है, यानी कैमोमिला के बच्चे के मिजाज में चिड़चिड़ापन नुमाया होता है। इसी तरह कैलकेरिया कार्ब की भी कुछ मखसूस सिम्टम्स पाई जाती हैं जिनकी मौजूदगी में ये मेडिसिन जादू दिखाती है। बच्चा मोटा होता है, उसका जिस्म पिलपला होता है। दूसरी सिम्टम, सोते वक्त बच्चे के सर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है और उसका सरहाना पसीने से भर जाता है। और तीसरी अलामत ये है कि बच्चे के पाँव हर वक्त ठंडे होते हैं। बच्चा जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने के बावजूद जल्दी चलना शुरू नहीं करता और देर से चलता है। ऐसे बच्चों को ज़्यादातर खट्टी बू वाले दस्त आते हैं। ऐसे बच्चे मट्टी और चूना वगैरह शौक से खाते हैं और इसलिए उनके दस्त भी मटियाले या सफ़ेदी माइल होते हैं। इन तमाम सिम्टम्स की मौजूदगी में कैलकेरिया कार्ब 30 के 3 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 बार या 4 बार पिलाएं। बच्चे के असहाल, सर का पसीना और हड्डियों की कमज़ोरी ठीक हो जाएगी। बच्चे के दस्त ठीक हो जाएंगे और बच्चा चलना शुरू हो जाएगा। अगर बच्चा हर बार खाना खाने या दूध पीने के बाद मोशन कर देता हो, बच्चे के पेट में गैस भी बहुत ज़्यादा बनती हो, बच्चा जो भी खाए वैसा ही हज़म हुए बगैर निकल जाता हो, तो चाइना 30 बेहतरीन मेडिसिन है। अगर किसी और एक्यूट बीमारी के ठीक होने के बाद दस्त शुरू हो जाए तो भी चाइना से ठीक हो जाते हैं।
3 ड्रॉप्स थोड़े पानी में डालकर बच्चे को दिन में 3 बार पिलाते रहें। पोडोफाइलम 30 ऐसे दस्त में दी जाती है जब पखाना पीला, शदीद बदबूदार और पानी की तरह पतला होता है और ज़ोर से खारिज होता है। पखाने में पानी अलग और पखाने की फुटकियाँ अलग अलग होती हैं। ऐसे दस्त में पोडोफाइलम 30 बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसके 3 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 बार बच्चे को पिलाएं या शदीद कंडीशन में हर दस्त के बाद एक खुराक देते जाएं और रिलीफ मिलने पर मेडिसिन का दौरानिया बढ़ाते जाएं। अगर बच्चे का पखाना पतला, पानी की तरह और पीले रंग का है और ज़ोर से पिचकारी की तरह निकलता है लेकिन उसमें बदबू नहीं है तो क्रोटन टिग्लम 30 मेडिसिन होगी। पोडोफाइलम में मोशन पतला पानी की तरह और पिचकारी की तरह निकलता है लेकिन उसमें से शदीद बदबू आती है। बगैर बदबू के पतले पानी जैसे और ज़ोर से निकलने वाले असहाल के लिए क्रोटन टिग्लम 30 के 3 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 बार बच्चे को पिलाएं या शदीद कंडीशन में हर दस्त के बाद एक खुराक देते जाएं। जल्द ही बच्चे को दस्त से रिलीफ मिल जाएगा। अगली मेडिसिन फास्फोरस 30 है। अगर बच्चे का पखाना सागुदाने जैसा दाने दाने की तरह हो और बच्चे को अगर अक्सर उल्टियाँ आती रहती हों तो इस मेडिसिन का रिजल्ट बेहतरीन होता है। ख़ास अलामत सागुदाने की तरह का पखाना है। ऐसी कंडीशन में फास्फोरस 30 के 3 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर बेबी को दिन में 3 बार पिलाएं। कुछ बच्चों के दस्त के ऊपर झाग झाग सी नुमायाँ होती है। दस्त कभी सब्ज़ और कभी जर्द रंग के होते हैं। बच्चे को मतली और कै भी होती रहती है। इस तरह के असहाल ज़्यादा खाने पीने के बाद शुरू होते हैं लेकिन ख़ास अलामत दस्त के ऊपर झाग होना है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो अपिकाक 30 के 3 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में डालकर बच्चे को पिलाने से मतली उल्टी की कैफियत और असहाल दोनों ठीक हो जाते हैं। छोटे बच्चों की ज़ुबान अक्सर बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे वाइट कलर का पेंट कर दिया गया हो। यह हाजमे की ख़राबी की निशानी है। अगर सफ़ेद ज़ुबान के साथ बच्चे को दस्त भी आ रहे हों, मैदा भी ख़राब हो तो एंटीमोनियम क्रोड 30 बेहतरीन काम करती है। मेडिसिन के 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार पिलाने से बच्चे का मैदा, ज़ुबान और दस्त बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दांत निकालने के ज़माने में अक्सर बच्चे दूध फेंकने लगते हैं। जैसे ही दूध पिलाया जाता है थोड़ी देर के बाद बच्चा दूध निकाल देता है। ऐसी सूरत हाल में अगर दस्त भी आ रहे हों तो एथोज़ा 30 काम करती है। दिन में 3 बार 3 ड्रॉप्स बच्चे को पिलाने से बच्चे के दस्त और दूध फेंकना बिल्कुल ठीक हो जाता है। अक्सर गर्मियों के मौसम में बच्चों में हैज़े की अलामात पैदा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पतले पानी की तरह और चावलों की पिच की तरह के लूज़ मोशन शुरू हो जाते हैं। इसके साथ मतली और कै भी हो सकती है। इस तरह के पतले चावलों की पिच की तरह के असहाल में वरेट्रम एल्बम 30 के 3 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर हर मोशन के बाद बच्चे को पिलाते जाएं। चंद ही खुराकों के बाद बच्चे की हालत में बेहतरी आने लगेगी। फ्रेंड्स, ये तमाम मेडिसिन्स बच्चों के लूज़ मोशन को ठीक करने की बेहतरीन मेडिसिन्स हैं। इनके इस्तेमाल से आपके बच्चे के दस्त बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।